7 चंद्रिका विद्यालय। ठीक, आप लोगों के किससे क्लास चैप्टर 7 चल रहा था। लास्ट वीडियो में आपको आलोक सर या ऋषि सर ने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया चुका था। ठीक, आज उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ उसी वीडियो के बाद से। ठीक, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। हाँ बेटा, मैं वो चैप्टर को कंटिन्यू कर रहा हूँ। साइंस का चैप्टर 7 है। ठीक, उसके 7.3 ठीक स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, जो हमारा क्लाइमेट्स है, ठीक है, जो हमारी जलवायु है, वो हर सारे लिविंग बींग्स के लिए बनी, ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक, हमारा क्लाइमेट एक सुटेबल है, हमारी जलवायु सारे क्लाइमेट्स के लिए एक सुटेबल है, ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जो हमारी जलवायु है। एनिमल अडॉप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लिव। ठीक, एनिमल वो क्लाइमेट अडॉप्ट करते हैं, वो एटमॉस्फेयर अपने लिए अडॉप्ट करते हैं जिसमें वो सरवाइव कर सके, मतलब जीवित रह सके, अपने जीवन को, याचन को, कंडीशन, उनके जीवन जो जैसे जो उनके बॉडी को कंफर्टेबल जोन में रखे, सीधी सी बात, उस चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं, कोई भी जानवर हो उसको। एनिमल लिविंग in very cold and hot climate must possess special features to protect themselves against the extreme cold and heat। जो एनिमल हैं, लिविंग, जो जीवित जानवर हैं, वो या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन हो या बहुत ज़्यादा ठंडी सीजन हो, उससे बचने के लिए अपने बॉडी एक्सट्रीम क्लाइमेट या एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, बचा के रखते हैं। Recall from chapter 9 in your class 6, ठीक, साइंस बुक, द डेफिनेशन ऑफ द हेल्प एनिमल टू अडॉप्ट देयर सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक, आप क्लास 6 में हम चलते हैं, वहाँ पे एनसीईआरटी को हमने एक्सप्लेन किया है आपके बीच में। ठीक, कि चैप्टर 9 में बताया गया है कैसे इस डिफिनेशन को बताया गया है, स्पेशली फिर बोल रहा हूँ, इस डिफिनेशन को मतलब एडाप्टेशन को एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे। ठीक है, उसमें कि किस तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी हैबिटेट, हमारे फीचर्स जो है, एनिमल्स जो हैं, अपने बॉडी को सर्वाइव रखने के लिए प्रोसेस में इवोल्यूशन करते हैं, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सॉयल। ये हम चैप्टर 9 में पढ़ चुके हैं, कौन सा प्रभाव पड़ता है किसी भी वेदर को, किसी भी क्लाइमेट का, किस पे, किसी भी मौसम का, किसी भी जलवायु का हमारे सॉयल पे, मतलब मट्टी पे। हियर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल ओनली। ठीक, यहाँ पे हम स्टडी करते हैं किस चीज़ के बारे में, एनिमल को कैसे इफेक्ट, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं जलवायु से। ठीक, in class 6 we have read about adaptation of animal to certain habitat। ठीक, हम उसमें कुछ पढ़ चुके हैं क्लास 6 के चैप्टर 9 में। ठीक, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेते हैं। एज एन एग्जांपल ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेटिक कंडीशन वी डिस्कस ओनली एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक, हम कुछ एग्जांपल देते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसी जलवायु का समानता रहेगी उस प्रकार से जानवर जीवित रहेंगे। जैसे पोलर, देखे आप लोग पोलर बियर देखे हो, बड़े बाल वाले भालू जो देखे हो, उनको किस कंडीशंस में, ठीक है, कैसे रीजन्स में वो रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा कोल्ड में रहते हैं, वो एक्सट्रीमली कोल्ड सीजन में वो सरवाइव करते हैं, तभी उनकी लाइफ कंटिन्यू होती है। वो ज़्यादा रेनी सीजन में रेनी फॉरेस्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे हमारे मैप के थ्रू, मैं आपको ग्लोब के थ्रू एक्सप्लेन किया होगा क्लास में, तो उसको आप सजेस्ट करिएगा। ग्लोब लीजिए, इसमें 4 पोल्स होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक, हम 2 रीजन्स के क्लाइमेट की बात यहाँ कर रहे हैं जहाँ पे पोलर रीजन्स कहे जाते हैं। वो कहाँ से सिचुएट करते हैं पोल्स, कहाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब ऊपरी भाग और नीची भाग, सीधी सी बात, उत्तरी पोल और नॉर्थ पोल, मतलब दक्षिणी भाग को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, सम वेल नोन कंट्रीज दैट बिलोंग टू पोलर रीजन्स आर कैनेडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का,
इन USA एंड सरेबियन रीजन इन ऑफ रशिया। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छे लेवल की ठंडी होती है। ठीक, एग्जाम्पल ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड: इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, कांगडा एंड युगांडा इन नाइजीरिया। यहाँ पे कैसे फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में से ज़्यादा में होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 7। आप कंटिन्यू करिएगा, जो एक्सप्लेन नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप में सजेस्ट करके किसी भी टीचर से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक, पोलर रीजन। अब पोलर रीजन प्रेजेंट इन एक्सट्रीम क्लाइमेट। पोलर रीजन जो होता है एक एक्सट्रीम क्लाइमेट में पाया जाता है। दिस रीजन आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक, ये कवर स्नो एरिया जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है। स्नो का मतलब यहाँ जानिएगा जहाँ बर्फ़ पड़ती है। वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, वहाँ पे साल के सबसे ज़्यादा महीने सबसे ज़्यादा टाइम ठंडी रहती है और भी ज़बरदस्त वाली ठंडी रहती है बच्चा। ठीक, फॉर 6 months the sun does not set at the poles while the 6 month sun does not rise। या तो 6 महीने सूरज अस्त ही नहीं होता है या तो 6 महीने सूरज डूबता ही नहीं। ऐसे ऐसे मंथ ईयर बीत जाते हैं वहाँ पे। कहाँ? पोलर रीजन की बात हो रही है वहाँ पे। ठीक, इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी इज लो। यहाँ का टेम्परेचर -37 डिग्री सेल्सियस तक लो जाता है। ठीक है, इतना ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे इतना ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, मतलब गिर जाता है। ठीक है, माइनस की बात हो रही है। ठीक, एनिमल लिविंग देयर हैव बीन adopted to these survive कंडीशन। एनिमल इस जगह पे अडॉप्ट करते हैं। कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको सिर्फ यही जलवायु चाहिए होता है। लेट अस सी हाउ दे अडॉप्ट बाय कंडीशनिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। ठीक, कुछ ऐसे हमारे पक्षी भी होते हैं जिनको ऐसे ही रीजन चाहिए रहता है, ऐसे ही क्लाइमेट चाहिए रहता है। ठीक, अगर उनको वहाँ क्लाइमेट नहीं मिलता है तो वो उड़ते उड़ते वहाँ उस क्लाइमेट में पहुँचते हैं, उस रीजन में पहुँचते हैं जहाँ पे उनको वो क्लाइमेट मिलता है। वरना वो जल्दी से सरवाइव अपने लाइफ को बचाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजली विजिबल इन स्नोई वाइट बैकग्राउंड। It protect them from their predators। ठीक, इनके सफ़ेद पोलर बियर, वही सफ़ेद भालू की बात बता रहे हैं आपको, वो ऐसे होते हैं बेटा, उनके पास खूब बड़े बड़े वाइट बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं जो उनके शरीर को ढक के रखते हैं। किसमें? स्नो में। इनको पता ही नहीं चलता कि कोई उनको आसानी से देख नहीं सकता। मतलब कौन नहीं देख सकता है? कोई भी शिकारी या कोई भी उनसे बड़ा जानवर उनका शिकार नहीं कर पाता है। इसीलिए वो इजीली क्या हो जाते हैं? छुप जाते हैं। किसमें? बर्फ में, मतलब स्नो में। ठीक, इट ऑल्सो हेल्प देम इन द कैचिंग ऑफ दियर प्रे। ये इसीलिए बच जाते हैं कैच होने से, किसी के शिकार होने से। टू प्रोटेक्ट देम दे एक्सट्रीम कोल्ड। इसीलिए ये ज़्यादातर इनकी जो बॉडी का टेम्परेचर बनाया है गॉड ने। ठीक है, ये तो जानते हो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म गॉड्स के द्वारा बने हैं। ठीक, ये भी लिविंग ही है। ठीक, जीवित जंतु हैं। ठीक, इनको भी गॉड ने बनाया। इनका भी ऐसे बॉडी का टेम्परेचर है कि इनको सिर्फ ठंडी ही चाहिए। अगर गर्मी मिल जाएगी तो ये एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक, एक्सट्रीम कोल्ड, दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर, दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। खूब मोटी सी परत होती है इनके शरीर में, 2 लेयर होती है मोटी से, जिसके अंदर जो इनको ठंडी से अंदर के भाग में इनको ठंडी नहीं लग पाती है, ऊपर के भाग में लगती तो उतना उनकी बॉडी कवर कर लेती है। जो अंदर में थोड़ी मोड़ी बची हुई ठंडी जाती है वो उनकी बॉडी एडजस्ट करके साइड कर देती है। ठीक है, दे इनकी स्किन जो है उस क्लाइमेट को साइड कर देती है। इनफैक्ट दे आर सो insulated that
दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग द ओवरहीट। इनकी बॉडी को वो ओवरहीट की आवश्यकता नहीं पड़ती है जो चाहिए रहता है। क्यों? इनकी बॉडी उस क्लाइमेट के लायक ही बनी होती है जहाँ ये सरवाइव करते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि उनकी जनरेशन ही वहीं पे कंटिन्यू होती है, उनको अदर प्लेसों पे जाने की जरूरत। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उनकी जो है वो डेड सेल्स मान लिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेटा, कंटिन्यू करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डे नेसेसिटेट ए कूलिंग। जब फिजिकल एक्टिविटी जो होती है, मतलब जो गर्मी का महीना होता है उस समय कैसे चीज़ की ज़रूरत होती है? ठंडी की ज़रूरत होती है, जो हमारे उन जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग। उस समय पोलर बियर क्या करने जाते हैं? स्विम करने जाते हैं, मतलब तैरने जाते हैं। इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज। इनके जो पाउज होते हैं वो बहुत बड़े लंबे होते हैं और बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, बहुत चौड़े होते हैं, बहुत फैले हुए होते हैं। ठीक, इसलिए वो उसमें स्विम कर पाते हैं, इसीलिए उनको स्विम करने में मज़ा आती है। इट इज़ गुड फॉर स्विमिंग। ये लिए उनको स्विमिंग करने में बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे से वो स्विम कर पाते हैं। विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम बट विल ऑल्सो वॉक विथ ईजी इन द स्नो। और इसी वजह से ये स्नो में अच्छे से चल भी पाते हैं। यही वो कारण है कि उनको स्विम करने में आसानी मिलती है। वह स्विमिंग अंडर वाटर, पानी के अंडर में इनको वाटर में जो है स्विम करना इनको बहुत अच्छे से आता है। इट कैन क्लोज इट नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। अपनी नाक को अंदर में डाल के खूब लंबे तक जाना पानी में। ठीक है, तो वो इसमें ये काम बहुत लंबे समय तक वो उसमें ऐसा करके रह सकते हैं। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड। और लंबा समय तक चलते हैं और इनका सेंस ऑफ किस चीज़ का, सूंघने की, स्मेल की जो होती है, सेंस जो होता है वो बहुत अच्छा होता है सूंघने की। ठीक है, इट कैन कैच फॉर फूड, और इसलिए वो फूड की तरफ अपने आप को बढ़ा ले जाते हैं। ठीक, वी कैन अंडरस्टैंड द अडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट स्नो। ठीक, और ये पोलर बियर को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए इनको स्नो चार्ट इनका अच्छा होता है। ठीक, इसलिए धीरे धीरे चलते हैं, स्विम करते हैं, धीरे धीरे करते हैं और अच्छे दूसरे जलवायु में आसानी से ये पहुंच जाते हैं। अनदर वेल बीइंग एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इन द पेंगुइन। अब हम दूसरे एनिमल के बारे में बात करते हैं, पेंगुइन के बारे में, जो भी दूसरे क्लाइमेट को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इट इज़ ऑल्सो वाइड एंड मर्ड विद द वाइट बैकग्राउंड। इनके पास वाइट, ये दिख रहा है आपको चार्ट में पेंगुइन किस तरीके से होती है। ठीक, और किस तरीके से उसकी बॉडी मर्ज होती है दूसरी चीज़ों में बैकग्राउंड में। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। ठीक, उसको भी ये देखने में अपने बॉडी को बचाते हैं किस चीज़ से, कोल्ड से। यू मे हैव बीन पिक्चर ऑफ पेंगुइन हडल्ड टुगेदर। ये देखते हैं एक दूसरे पे किस तरीके से वो निर्भर है, डिपेंड है। आप देख लीजिए चार्ट में लिखा हुआ दिख रहा है उनके फिगर में, उनके डायग्राम में। दिस दे डू टू कीप वार्म। इसलिए ये एक दूसरे को क्या देते हैं? गर्मी देते हैं। जब एक दूसरे से सटे होते हैं तो ये एक दूसरे को गर्मी देते हैं बड़ी मात्रा में। वी रिकॉल हाउ वार्म यू, किस तरीके से वो एक दूसरे को गर्मी देते हैं, उस फिगर में बताया गया है। व्हेन यू आर इन हॉल फुल ऑफ पीपल, जब खूब ढेर सारे। अब आपको एक फिगर है एडॉप्टेशन ऑफ पोलर बियर। ठीक, पोलर बियर किस तरीके से अदर क्लाइमेट को अडॉप्ट करता है उसके बारे में आप इसको समझिएगा। नहीं होगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास 7 में आप सजेस्ट कर सकते हैं रितेश सर से। ठीक, आप हम कंटिन्यू करते हैं पेज नंबर, नेक्स्ट पेज पे 72 पेज नंबर पे। ठीक, लाइक पोलर बियर
पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर। दोनों बहुत अच्छे तैराक होते हैं। जो बारिश में, जो उसमें नदी में या जब बर्फ़ रहती है तो उसके अंदर में तैर सकते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। दियर बॉडीज़ आर स्ट्रीम लाइन एंड दियर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर। इसीलिए इनकी बॉडी ही ऐसी बनी होती है कि लंबे समय तक ये स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकते हैं। ऑल एनी अदर एनिमल लिविंग in the polar region are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, fox, seals, whales and birds। ठीक, other animal living in the polar region। और भी कुछ जानवर हैं, इसमें आपको एग्जाम्पल में दिया, आपको समझाया गया है, जो पोलर बियर की तरीके ही अपने बॉडी को एडजस्ट करते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट व्हेल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक, जो कुछ फ़िश होती हैं वो भी अपने आप को बहुत लंबे समय तक ठंडे पानी में रखती हैं, तभी वो जीवित, क्योंकि वो गर्म के लिए नहीं बनी है, वो उनकी बॉडी गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर सकती है। ठीक, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। और कुछ बर्ड्स हैं जिनको गर्मी चाहिए, उनको उस लेवल की ठंडी नहीं चाहिए कि उनकी बॉडी ठंडी हो सके। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन व्हेन विंटर सेट इन। जिस जगह है वहाँ पे अगर ठंडी होने लगती है, आने लगती है धीरे धीरे, तो वो दूसरे क्लाइमेट की तरफ पलायन कर देते हैं, माइग्रेट कर देते हैं। क्योंकि वहाँ पे उनका टेम्परेचर, उनकी बॉडी एडजस्टेबल नहीं होती है। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर। जब वहाँ पे विंटर ख़त्म हो जाती है तो वो फिर से उस जलवायु में, उस अपनी जगह पे वापस लौट के आते हैं। कुछ बर्ड्स हैं जो आपके इंडिया में भी आती हैं फॉरेन कंट्रीज से उड़ते हुए, उनके लिए कोई साधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, उड़ के खुद फ्लाइंग करके उड़ के इंडिया में आके अपने क्लाइमेट को जीवित, अपने आप को जीवित रखने के लिए इतना लंबा सफ़र वो लोग तय करते हैं। ठीक, यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स। इंडिया ऐसे बहुत सारे बर्ड्स की डेस्टिनेशन है जहाँ पे बर्ड्स अपने ठंडी के समय में यहाँ पे आके अपने क्लाइमेट को सर्वाइव रख पाती हैं। You must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some other wetland of northeast and some other part of India। ठीक, ये कुछ क्लाइमेट्स, कुछ एरिया दी गई है जहाँ पे सारे बर्ड्स आते हैं। आप डू यू नो पढ़िएगा, जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में सजेस्ट करते हैं। ठीक है, अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।